बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाक भारत जंग हुई, इतनी ज़बरदस्त किस्म की शिद्दत इख्तियार की जंग ने, ईरान अमेरिका की जंग ने, लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कोई एक बयान सामने नहीं आया, कोई एक मज़म्मत सामने नहीं आई। इज़राइल की और गज़ा की जंग हुई, कोई बयान सामने नहीं आया। इज़राइल की जनूबी लबनान के साथ जंग हुई, तबाह बर्बाद करके रख दिया, कोई एक मज़म्मती बयान सामने नहीं आया। तो जनाब, यहाँ पे तो ज़बरदस्त किस्म का मुआवजा ही हो गया। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि इमारात पर हमलों की सख्त मजम्मत शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं है। जनाब, बिलाखिर उनकी जो है वो आंख खुल गई है, उनको नज़र आ गया कि हमें भी मजम्मत कर लेनी चाहिए, क्योंकि शायद हमारे इमारात वालों के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे बहुत सारे मसले हैं जो इमारात की वजह से सुलझे हुए हैं। तो ये ना हो कि अगर हम मजम्मत नहीं कर रहे, जिस तरह से हम नहीं करते हुए आए, तो वो मज़ीद उलझ ना जाएँ, उनमें कुछ ख़राबियाँ ना पैदा हो जाएँ। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि हम मुत्तहिदा अरब इमारात पर होने वाले हमलों की सख्त अल्फाज में, हम तो पहले नॉर्मल अल्फाज में क्या मजम्मत नहीं कर रहे थे, अब हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिनमें 3 इंडियन शहरी ज़ख्मी हुए हैं। शुक्र करें भाई, होश आ गए हैं उनको। शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने अपने एक्स पर एक जारी बयान में कहा है कि इंडिया मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता है और तमाम तनाज़ात के पुरअमल हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत के अज़म का इआदा करता है। जौक लग रहा है मुझे, ये लिटरली मुझे जौक लग रहा है, और ये खबर पढ़ते हुए मुझे हंसी आ रही है। खैर, मुझे इस पे कोई किसी किस्म का कमेंट नहीं करना है। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर जारी बयान के आखिर पर इस बात पर जोर दिया कि आपने हरमत से महफूज और बिला रुकावट बहरी आमदरफ्त को यकीनी बनाना खित्ते में दरपा अमन और इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए नहायत अहम है। और ठीक हो गया जी। बात करते हैं अमेरिका ईरान जंग की, जो हमें नज़र आ रहा था कि जनाब जंग जो है वो रुक जाएगी, इसमें जो है मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे, जंग बंदी हुई, सीज़ फायर हुआ, तो काफ़ी हद तक जो है वो नज़र यही आ रहा था कि जंग रुक जाएगी, बल्कि रुक चुकी थी। हमें यही लगा कि ठीक है, अब बस मुज़ाकरात होंगे, टेलीफोन पे बातचीत होगी, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जो है वो बार बार 18 घंटे की फ़्लाइट लेके नहीं आ सकता, तो फ़ोन के ज़रिए जो है वो सोल्ड आउट कर लेते हैं ना, मामलात को हल कर लेते हैं। लेकिन जंग एक बार फिर से तूल पकड़ती नजर आ रही है, एक बार फिर से शिद्दत आ रही है जंग पे। अमेरिका ने तवानाई तरसेल खतरे में डाल दिया। करीबाफ का अमेरिका पर इल्ज़ाम, एक तरफ से इल्ज़ाम, दोनों तरफ से जो है वो इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। अमेरिका चूँकि पहले भी जो है वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, लेकिन अब ईरान की जानिब से भी जिस तरह से दूसरे राउंड पे इनकार के बाद जो है वो कहा जा रहा था कि दोनों जानिब से जो है वो हमले नहीं किए जा रहे, पुरसुकून सा माहौल है। लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक ईरान ने जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात पर जो है UAE पर हमला किया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल रिफाइनरी का फजीरा पर यह हमला हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है उनको, और जिसके नतीजों में आके 3 इंडियंस जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ईरान ने इस चीज़ की तरदीद कर दी है, इस बात की तरदीद कर दी है। तो ईरानी क़यादत में अहम किरदार अदा करने वाले रहनुमा और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलबाफ ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि आपने हरमस के हवाले से नई हिकमत अमली को मजबूत बनाया जा रहा है। एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी इक़दामात और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी मुसल्लत किए जाने के बायस बहरी जहाज रानी और तवानाई की तरसेल की सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। बाकर कलबाफ ने मजीद कहा है कि अमरीकी इंतजामिया की ये बदनीयती बिलाखिर कमज़ोर पड़ जाएगी। उन्होंने एक्स पर जारी बयान में कहा, हमें बाखूबी इस बात का अंदाज़ा है और हम ये जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल का बरकरार रहना अमरीका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, मगर अभी तक हमारी जानिब से किसी कार्रवाई का जो है वो बाज़ाब्ता आगाज़ भी नहीं हुआ। बाकर कलबाफ अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकराती दौर की क़यादत कर चुके हैं, अहम रुकन हैं। लबनान की बात कर लेते हैं। तो लबनान पे जनाब जो है वो जंगबंदी जो है वो हो चुकी थी, इजराइल और उसके मामलात जो है वापस में सुलझ चुके थे। अमेरिका ने इसमें जो है वो सालिसी का किरदार अदा किया है। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमले अभी भी ताहाल जारी हैं। गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान 110 अफराद हलाक हो चुके हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो अपने हमलों की जानिब जो है वो हमलों से बाज नहीं आ रहा। इमाराती शहरी तनसीबात पर ईरानी हमला बिला जवाज़ और नाकाबिल कबूल हैं। फ्रांसीसी सदर माइक्रोन ने भी इसकी
تائید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کی مذمت کی ہے. فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے خلاف ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بلا جواز اور ناقابل قبول قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو رہا ہے. اچھی بلی بات بنتی جو ہے وہ دوبارہ سے بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ نے کہا ہے، امریکی صدر جو کہ اب کچھ دنوں سے جو ہے وہ دھمکیوں سے باز آئے ہوئے تھے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا، کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی تھی، دوبارہ سے دھمکیوں پہ اتر آئے. انہوں نے کہا کہ جناب ایران کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے گا. ہم ایران کو جو ہے وہ پہلے بڑی مشکل سے برداشت کر رہے ہیں، تو ان سب حملوں کے بعد، اس سب کی سچویشن کے بعد، اس سب کی صورتحال کے بعد تو ہم ایران کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم تو ایران کو قبول ہی نہیں کریں گے. دوسری جانب ایران جو ہے وہ تردید کر چکا ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ امارات پر حملے نہیں کروائے، یہاں ہم نے UAE میں حملہ نہیں کروایا. انڈیا نے اپنے حرمت سے آگے متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحل پر واقع شہر فجرہ میں ہونے والے حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو، وزیر اعظم نریندر مودی نے جو ہے وہ صاف آ کے کہا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں شدید الفاظ میں. آبدہ ہرمز میں جنوبی کوریا کے جہاز میں آتش زدگی کا معاملہ حقیقت کا آغاز جہاز کے قریبی بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد کیا جائے گا، یہ کہا گیا وزارت خارجہ کی جانب سے. جبکہ آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے ایرانی فوج کی نہیں بلکہ عام شہریوں کی مال بردار چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا، جس سے 5 افراد ہلاک ہو گئے. یہ بھی بہت بڑی خبر ہے. ایک طرف ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا، دوسری طرف امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا. پاسداران انقلاب سے منسلک ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے ایک بار پھر پاسداران انقلاب کی بحریہ کی یعنی ایرانی فوج کی تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنائے جانے کی تردید کی ہے. تسنیم کے مطابق بیان میں کہا گیا امریکی فوج کی جانب سے 6 ایرانی فوج کے تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنانے کے بے بنیاد دعوے کے بعد چونکہ پاسداران انقلاب کے کسی بھی جنگی جہاز کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اس خبر کی نوعیت جاننے کے لیے مقامی ذرائع سے تحقیقات کی گئیں. ادارے کے مطابق تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی افواج نے خزب سے ایران کے ساحلوں کی جانب جانے والی عوامی سامان بردار 2 چھوٹی کشتیوں پر حملہ کیا اور فائرنگ کی اور ان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ان میں سوار 5 عام شہری ہلاک ہو گئے. بڑے افسوسناک واقعہ ہے. باقی ان چھوٹے چھوٹے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دیکھیں ان میں جو ہلاکتیں ہیں وہ عام شہریوں کی ہو رہی ہیں، عام پبلک کی ہو رہی ہے. پس جو ہے وہ پبلک رہی ہے، کسی کا کچھ نہیں جا رہا، کسی کا بھی کچھ نہیں جا رہا. تو امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکل آئے گا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی تاکہ تھوڑا سا سکون برپا ہو سکے گا دونوں اطراف کی جانب سے، دونوں فریقین کی جانب جو ہے تو حمل کا مظاہرہ کیا جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.